देखो अगला हम समझने वाले हैं कि इसके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसके पहले एक छोटा सा बेसिक समझ लेते हैं। पहला समझते हैं हम क्या डिग्री, किसके बारे में समझ रहे हैं भाई, डिग्री क्या होता है। ठीक है, ये कौन सी डिग्री है समझ में आ रही है, ये कोई ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है, ये डिग्री बढ़ रहा है। ठीक है, तो डिग्री में क्या है, देखो भाई डिग्री किसको बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यस, इसको ध्यान से समझना। वेरिएबल क्या होता है मैंने पहले बता चुका हूं, समझना है इसको, डोंट मिस। ठीक है, देखो भाई, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या कहलाता है आपका, डिग्री। एग्जांपल के लिए समझते हैं, एग्जांपल बता देता हूं मैं कि जैसे 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसमें देखो वेरिएबल की यहां पर कुछ नहीं मतलब बने। मैं ये चीज पहले बेसिक्स में सिखा चुका हूं कि फिर से बता दे रहा हूं कि देखो इसके पहले कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके पहले कुछ नहीं मतलब प्लस साइन होता है, इसके अपॉन कुछ नहीं होता 1 मत, इसके अपॉन में कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है, और इसकी पावर कुछ नहीं होती मतलब 1। तो समझ में आ रहा है ना कि ये जो बेसिक थोड़ा सा ध्यान रखना भाई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है ये कि एग्जांपल के लिए 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो यहाँ पर देखो इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, और इसकी पावर कितनी 2, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2। तो इसकी अगर हम डिग्री लिखेंगे तो डिग्री कितनी होगी, इसकी 2 होगी। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है, पक्का, ठीक है। सब्सक्राइब करो और शेयर भी करते जाओ अपने दोस्तों के साथ, मजा आ रहा है तो, और पूरा समझ में आ रहा है तो। ठीक है, चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या देख रहे हैं भाई, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत बढ़िया। क्या देख रहे हैं भाई, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री समझ में आ गया, मेरे ख्याल से डिग्री पूरा समझ में आ गया। डिग्री में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस इसको देखो अप्लाई करेंगे तो चीजें पूरी क्लियर होते जाएगी, कोई भी डाउट नहीं आएगा। क्लियर है, पक्का समझ में आ रहा है। चलो देखो, तो सबसे पहला क्या, तो देखो सबसे पहले होती है लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम किसको समझने वाले हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो पहला है हमारे पास क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, बोलते भी जा रहा हूं भाई, अगर नहीं समझ में नहीं आएगा तो आप उसके हिसाब से लिख लेना। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या होगा, जिसकी डिग्री 1 होगी। क्या होगी भाई, जिसकी डिग्री 1 होगी। एग्जांपल के तौर पर समझो कि देखो जैसे 2x प्लस 2, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है, पक्का। तो मतलब एक चीज और भी याद रख लेना, तो देखो इसमें क्या होता है, वैसे एक चीज याद रखना, मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम 1 इसके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं या रूट्स भी होते हैं। इसका याद रखना, इसके कितने मैक्सिमम जीरोस या रूट होते हैं। जीरोस और रूट्स में अब इसके आगे बताने वाला हूं, बस यहां पर समझ लो कि रूट्स और जीरोस होते हैं। ठीक है, तो अभी इसको आगे अपन देखते जाएंगे। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, अपन पूरा समझेंगे यार, कोई डाउट नहीं बचेगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर है, समझ में आ गया, लीनियर पॉलिनोमियल क्लियर हो गया, पक्का। चलो देखो अगला दूसरा क्या है भाई, दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहला था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या देखेंगे हम, इसकी डिग्री क्या होगी भाई, इसकी डिग्री 2 होगी। आपको सर फटाफट समझ में आ रहा है, कोई डाउट ही नहीं बचा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब देखो यहां पर ध्यान समझना कि इसकी पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और इसकी पावर कितनी है, 2 है सर। तो यहां पर क्या हो गया, इसकी डिग्री क्या हो गई, 2। कहने का मतलब क्या हो गया, इसकी डिग्री 2 हो गई, मतलब इसके रूट्स या जीरोस भी कितने आएंगे भाई, 2 आएंगे। समझते हो ना इसको, अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी आगे पढ़ेंगे, हो सकता है अपने स्कूल में कभी अटेंड किया होगा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, तो उसमें समझ में आया होगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके अगर जब हम फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वैसे कुछ मेथड मैंने प्लेलिस्ट में दी हुई है, अगर आपको जब भी अगर समझ में ना आए तो आप देख सकते हो। ठीक है, पक्का। चलो देखो, तो इसमें क्या होगा, इसके जब हम फैक्टर से जीरो से निकालेंगे तो कितने आएंगे, 2। समझ में आएगा क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है भाई, 2 है। चलो तीसरा जो इसके बाद में लिखता हूं, यहां समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा। देखो थर्ड क्या है आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरा यहां पर देखते हैं, नीचे थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो तीसरा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बताओ कमेंट करके फटाक से, इसकी डिग्री कितनी होगी, फटाक से कमेंट करो जल्दी से फटाफट। देखो भाई इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, आपकी डिग्री इसकी होगी 3। क्लियर है, चलो तो कहने का मतलब इसका एग्जांपल अपन समझ लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा भाई, 2x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2।
अब देखो ये पॉलिनोमियल है तो इसमें कितना भी लिख दो, लेकिन देखो यहाँ पर इसकी डिग्री, यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, इसकी हाईएस्ट पावर इसके बाद इसकी कितनी है 2 है, पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है 3 है, मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई भाई 3 हो गई, ठीक है 3 हो गई, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पहला क्या था लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी हाईएस्ट पावर कितनी होगी 1 होगी। अब यहां समझ रहे हो कि नहीं, दूसरा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी, और तीसरा क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होगी। तो समझ रहे हो कि नहीं, इसमें रूट्स भी कितने होंगे भाई, रूट्स या जीरोस कितने हो जाएंगे आप समझते हैं 3 होंगे, मतलब इसके जब हम रूट्स या जीरोस निकालेंगे तो कितने आएंगे 3 आएंगे। इतना समझ में आ रहा है, पक्का क्लियर है। चलो अगला देखते हैं। एक बात याद रखना बेटा कि जितनी भी चीजें आप कर रहे हो आज की मेहनत कल की सफलता होगी, इसलिए बहुत बहुत ही ध्यान से इस चीज की प्रैक्टिस करना है, बहुत ही ध्यान से इसको समझो, ठीक है। ये लेट करके मत देखो, है ना, थोड़ा सा अटेंटिव होकर के पढ़ो। अभी जो तुम्हारे अंदर जो लेथार्जिक चीजें है उसको हटाओ, है ना, और थोड़ा सा एनर्जेटिक होकर के पढ़ो, ये आलस मत दिखाओ, ठीक है। जो तुम लेट करके बढ़िया जो है लेट करके चल रहा है सिनेमा, तो वो सिनेमा चीजें मत देखो, थोड़ा सा अटेंटिव होकर के देखो, ताकि और अगर बैठे हो तो पेन कॉपी लेकर के बैठो, है ना, इसको प्रॉपरली जो है वो सुनते जाओ और उसको लिखते भी जाओ, नोट्स बना लो। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने पूरा का पूरा एक जो है वो फॉर्मेट तैयार कर दिया ताकि आप आर.डी. शर्मा से लेकर किसी भी बुक का, कोई भी बुक आप एनसीईआरटी पढ़ो या किसी भी बुक का अगर आप करते हो तो यहाँ सभी में आपको ये प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा एक मेन कोर कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है, तो डोंट वरी और इसको फॉलो करते जाओ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, है ना। तो देखो क्या है इसमें क्वाड्रेटिक, अब यहाँ पर जो मैं चौथा देख रहा हूँ क्या, फोर्थ वाला क्या है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है सर, ये तो नई चीज बता रहे हैं आप, तो थोड़ा सा ये भी कॉन्सेप्ट समझ लेना है, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक में क्या होगा, जिसकी डिग्री जो है क्या होगी 4 होगी, है ना, जैसे 2x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो देखो यहाँ पर 1 भी है 2 भी है 3 भी है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 4, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, समझ में आया। फिफ्थ वाला देख लेते हैं हम क्या है, मैंने इसको पूरा नहीं मिटाया ताकि आपको ये थोड़ा सा लॉजिक याद रहेगा, है ना। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की नीचे वाली चीजें बस मिटा करके मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। थोड़ा सा क्या मिटाने वाला अगर मैं शूट करूंगा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा फाइन करके दे रहा हूँ। हाँ भाई, बोर तो नहीं हो रहे हो ना, अरे बोर नहीं होना है भाई, वैसे कोई एंटरटेनमेंट तो है नहीं है, लेकिन ये है कि ये बात ध्यान रखना है कि देखो जब भी आपको कुछ चाहिए, लाइफ से कुछ चाहिए, तो थोड़ा सा आपको सहना भी पड़ेगा। बोर कब लगता है, जब कोई हम अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वो हमारे पसंद का तो नहीं होता ना, लेकिन हम अच्छा काम करते हैं तभी हमें वो बोरियत होती है, लेकिन जब उस काम को करते रहते हैं तब जाकर के हमें उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। पहले से किसी भी काम में किसी को इंटरेस्ट नहीं आता है ना, तो वो करते जाता है तब उसमें उसका इंटरेस्ट आता है, फिर उसमें बहुत अच्छा कर लेता है। आप लोग भी कर लोगे यार, लाइफ में सब चीज पॉसिबल है, तो आप भी कर लोगे, लेकिन बस क्या थोड़ा सा बने रहो, इस चीज में लगे रहो, धीरे धीरे हो जाएगा, है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पर देखते हैं फिफ्थ क्या है हमारे पास कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब आ गया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आ गया, जो मैं बोल रहा था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि इसको कहते क्या है, ठीक है। तो देखो इसको हम क्या बोलेंगे कि जीरोस या रूट की वह वैल्यू, थोड़ा सा मैं इसको हिंदी में बता रहा हूं कि जीरोस और रूट्स की वह वैल्यू जिसको रखने पर, है ना, जिसको ये ज है भाई, है, जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा, है ना। एग्जांपल में समझते हैं इसको, तो क्या है, जैसे मान लेते हैं हम p2 रख रहे हैं, मतलब x की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम 2, किस में रखेंगे, एक में यहाँ पर px = कोई एक इक्वेशन लिख ले रहा हूं कि 4x = x² - 4x + 4, ठीक है। इसको अपन क्या देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हम अगर x की जगह पर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर - 4 2 + 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 8 + 4, मतलब देखो ये 4 है ये 4 है 8 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 - 8, और जब इसको करेंगे तो 0। कहने का मतलब हमारे पास क्या आ गया px = यानी p की वैल्यू जब हमने 2 रखी तो इसको सॉल्व करने पर क्या आया हमारे पास 0 आया। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
px की वैल्यू हमने क्या रखा, यानी p2 रख दिया, x की वैल्यू 2 रखा दी इस इक्वेशन में, तो हमें क्या सॉल्व करने पर मिला, 0 मिला। तो देखो 0 जब मिला इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हम जीरोस रूट में वह वैल्यू जिसको पुट करने पर px क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ रूट्स होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है, कोई डाउट है? अगर डाउट हो तो कमेंट करके बताओ, इसको हम दूसरी वीडियो में या जब भी मैं रिवीजन कराऊंगा तो इस पॉइंट पर थोड़ा फोकस करूंगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, देन इसको हम क्या बोलेंगे, देखता हूं नीचे का आ रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो देखो क्या लिख सकते हैं इसको कि देन 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिए 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px लिख देना, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट है इसमें, क्लियर है, पक्का? चलो।